बिहार में स्थित जबलपुर गांव की, जहां बहुत सारे जादूगर रहा करते थे। वहां दो पक्षी महल के बाहर बैठकर उनकी रक्षा किया करती थी। वहीं दो भयानक चुड़ैल भी रहा करती थी, जो अपने जादू से बच्चों को लाकर यहाँ उसे बंदी बना लेती थी। मुझे अपनी अगली शिकार पर जाना होगा, ताकि मैं यहाँ नए नए बच्चे पकड़ कर ला पाऊँ। तभी तो यहाँ मैं उसे बंदी बना सकती हूँ। निर्मला, अरे ओ निर्मला, जरा बच्चों का ध्यान रखा करो बहू। इस गांव में चुड़ैल की बड़ी अफवाहें उड़ रही हैं कि वह बच्चों को बंदी बना लेती है। हाँ माँ जी, यह बातें सुनी सुनी लग रही हैं। मैंने भी सुना है कि यहाँ बहुत सारी चुड़ैल घूम रही हैं, जो कि बच्चों को चॉकलेट का लालच देकर फंसाती हैं। निर्मला और उसकी सास चुड़ैल के बारे में बातें कर रहे थे और वह सावधान रहने के लिए उसे चेतावनी दे रही थी। दूसरी तरफ मोहन भी चिंतित था। वह सोच रहा था कि अपने घर वालों को एक बार खबर कर दे कि बच्चों को बाहर जाने से रोके, क्योंकि मोहन अपने घर वालों से हर जगह बस चुड़ैल की ही बातें हो रही थी कि वह चुड़ैल पकड़ में कैसे आएंगी। वह दोनों चुड़ैल की ही बातें करके अफसोस कर रहे थे। आजकल चुड़ैल की वजह से माँ बाप अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए नहीं जाने देते, इसलिए बस सीता और रिंकी ही मैदान में थी। चुड़ैल ने बच्चों को चिड़िया में बदलकर उससे काम करवाना शुरू कर दिया था और वह बच्चे उन चॉकलेट के पहाड़ियों को साफ कर रहे थे। तुम लोग अच्छे तरीके से अपना काम करो और मैं आती हूँ उन बच्चों को बंदी बनाकर। तभी चुड़ैल अपनी गुफा से निकलकर एक जंगल में आ जाती है, जहाँ कोई नहीं था। चुड़ैल अपना भेष बदलना चाह रही थी। तभी चुड़ैल कुछ मंत्र पढ़ती है। चल उठ जा सिम सिम, हुआ सवेरा, कर एक काम, रूप बदल मेरा। ऐसा कहते ही वहाँ पर एक जादुई पानी उत्पन्न होता है, जिससे कि चुड़ैल का रूप बदल जाता है। चुड़ैल एक सुंदर लड़की का रूप ले लेती है। अब तो मेरी सच्चाई कोई नहीं जान पाएगा और मैं उन बच्चों को आराम से बंदी बना पाऊंगी और अपने पहाड़ियों में उन लोगों को कैद कर लूंगी। अगर कोई चॉकलेट का पहाड़ होता तो कितना अच्छा होता ना। हम चॉकलेट पर कूद सकते, चॉकलेट को खा सकते और वही आराम से सो जाते। हाँ, तब हम लोगों को बहुत मजा आता। पर ऐसा है कहाँ? ऐसा हमें नहीं लगता कि कोई जगह होगा जहाँ चॉकलेट का ही घर बना हो, चॉकलेट का ही बेड बना हो, जहाँ हम आराम से खेल सकते हैं। दोनों बच्चे आपस में चॉकलेट की बात कर रहे थे। तभी चुड़ैल उन लोगों की बातों को ध्यान से सुन रही थी और वह सोच रही थी कि इस बच्चे को कैसे जाल में फंसाया जाए। क्या तुम हमारे साथ चॉकलेट की दुनिया में चलना चाहोगे, जहाँ बस चॉकलेट ही चॉकलेट है? चॉकलेट पर तुम खेल सकते हो, चॉकलेट पर कूद सकते हो, चॉकलेट पर सो सकते हो और उसी चॉकलेट को खा भी सकते हो और वहाँ तुम्हें बहुत ही आनंद आएगा। क्या तुम हमारे साथ वहाँ चलना चाहोगे? तो तुम्हारी मर्जी है, तुम मुझे हाँ या ना बता दो। चुड़ैल चिंटू से बातें ही कर रही थी कि वहाँ पर चिंटू की माँ आ जाती है और चिंटू अपनी माँ को देखकर घबरा जाता है। यहाँ पर चुड़ैल भी घबरा जाती है कि आखिर इस बच्चे की माँ यहाँ क्या कर रही है। अरे माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हें पता कैसे कि हम इस मैदान में ही खेल रहे हैं? तुम कहाँ जा सकते हो और कहाँ नहीं, इसके बारे में मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। पर तुम्हें मैंने मना किया था ना कि उस जंगल में शाम के टाइम में मत जाना। मुझे माफ कर दो माँ, अब ऐसी गलती नहीं करूँगा। शायद वह लड़की चुड़ैल ही होगी जो गायब हो गई।